उसके साथ जिंदगी गुजारना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना, ये बहुत खूबसूरत है। आप लोग, मैं आपको आपके मुंह पर बोल रहा हूँ, आप इमेजिन नहीं कर सकते इन चीजों को। क्यों? क्योंकि आप अभी अभी अपनी रूह के अंदर आप खुदा के साथ उतने सीरियस नहीं हो। क्योंकि जिस दिन आप सीरियस हो जाओगे, आपको अब की जिंदगी और खुदा की जिंदगी में जमीन और आसमान का फर्क नजर आएगा। हालेलुया। कितनों को ये बात समझ आ रही है? मैं हेवनली इन चीजों का एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, देखता हूँ। वक्ती तौर पर लाइफ बड़ी बोरिंग लगती है, बड़ी अधूरी सी लगती है, अकेलापन, कुछ कोई साथ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जिंदगी बड़ी खाली खाली सी लगती है। लेकिन वो जिंदगी इतनी खूबसूरत है कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इंसान यहाँ से पीस मतलब सुकून के अंदर है, तो उसने अपनी जिंदगी में सब कुछ जीत लिया खुदा से। जो बंदा यहां से मेंटली सुकून में नहीं, इसका मतलब है उसके इर्द गिर्द कोई ऐसी शैतानी जिंदगी है, या कुछ ऐसा उसके कर्मों और अमलों का कुछ करा धरा जो उसके पास मंडला रहा है। बस उसको जरूरत है उसको अपनी जिंदगी से दूर करने की। और जैसे तुम दूर करोगे, तुम एक पीस में, इत्मीनान में आ जाओगे। लोग मिलियन ट्रिलियन अरबों रुपया लगा देते हैं सिर्फ सुकून को हासिल करने के लिए। और ऐसे लोग भी हैं जिनके पास अनलिमिटेड पैसा है, सोच से ज्यादा, पर जिंदगी में सुकून नहीं है। हालेलुया। जो मैं कलाम आपको बताने वाला हूं, आपको इसको समझना बड़े गौर से। क्या आप लोग जानते हो वो हर रोज आपको बुलाता है और आप उसकी आवाज को नहीं सुनते? हर रोज ऐसी प्रेयर में शोर डालते हो, खुदा मुझसे बात कर, खुदा ऐसा कर, खुदा वो कर, मुझसे बात कर, मुझे बता, मुझे ऐसा कर, मुझे वैसा कर। जबकि आपको इस बात की नॉलेज नहीं है कि वो हर रोज पता नहीं कितनी बार वो आपको बुलाता है और आप उसको इग्नोर कर देते हो। हालेलुया। खुदा आप लोगों के लिए फरमाते हैं, कहते जब तुम मेरे घर के अंदर होते हो, तो तब तुम्हारी जो कंडीशन होती है, तुम आवाज को चाहे मजबूरी में सुनो, चाहे सीरियस होकर सुनो, पर तुम्हें सुनना पड़ता है। मेरी आवाज को मुझे सुनना पड़ता है। कहते जैसे तुम मेरे भवन से बाहर जाते हो, मेरे घर से बाहर जाते हो, तो तुम एक ऐसी दुनिया में चले जाते हो जहां मैं तुमको आवाज देता हूं और तुम मेरी आवाज को अनसुना कर देते हो। आप कहोगे पास्टर जी ये कैसे पॉसिबल है? क्या आप ये सोच सकते हैं हम इंसान, खुदा हमें बुलाए, वो हमें पुकारे और हम उसको जवाब ना दें? क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है। हालेलुया। आप कहोगे ऐसा कैसे पॉसिबल है कि खुदा हमें बुलाए, वो हमें कोई काम कहे और हम करें ना? ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपको जब वो आवाज देता है, आपसे जब बात करना चाहता है, आप उसको इग्नोर करते हो, आप उसकी बात को हकीर जानते हो और छोड़ देते हो। अभी मैं आपसे बात करूंगा तो आप कहोगे नो पास्टर जी ये आप गलत स्टेटमेंट दे रहे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कैसे पॉसिबल है कि वो हमें आवाज दे रहा है, वो हमें बुला रहा है, हमसे बात करना चाह रहा है? तुम्हें क्या लगता है कि खुदा जब तुम्हें बुलाएगा तो तुम्हारे नाम कोई $50 मिलियन पैसे तुम्हें देने? क्या तुम्हें कोई बड़ा मिलियन ट्रिलियन वाला कोई घर देना है? क्या तुम्हें खुदा ने कोई बड़ा खूबसूरत कोई महल देके या खूबसूरत बीवी देनी है, खूबसूरत शोहर देना है, या कुछ इस तरह से करना है? नो नो नो, ये तुम्हारी जिंदगी के सब झमेले हैं। वो उसके पास इन सिस्टम का कोई भी लॉजिक नहीं है। वो सिर्फ आपकी जिंदगी से अपने नाम को ऊंचा होना देखना चाहता है। जब आपकी जिंदगी में उसका नाम ऊंचा होता है तो वो उसका नाम ऊंचा नहीं होता, वो आपकी शोहरत को बढ़ता हुआ देखना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि जब आप उसकी इज्जत और ऑनर करते हो तो आप उसकी नहीं कर रहे, खुद अपनी ही इज्जत और ऑनर कर रहे हो। क्योंकि बाइबल कहती है उसका रूह तुम में बसता है। जब तुम अपनी इज्जत कर रहे हो मतलब तुम खुदा के घर की इज्जत कर रहे हो, उसमें रहने वाले उस खुदा की इज्जत कर रहे हो।
वो जो तुम्हारे अंदर रहता है। जब तुम उसकी इज्जत कर रहे हो, कैसे पॉसिबल है कि तुम्हारी इज्जत आसमान की बुलंदियों को ना छुए? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मैं प्यार से सुना रहा हूं, मुझे बहुत मजा आ रहा है इस तरह से कलाम सुनाने का। हालेलुया! कितनों के बात समझ आ रही है? मैंने कहा खुदावन, मैं इनको कैसे समझा सकता हूं कि जब ये बाहर होते हैं दुनिया में तो तू इनसे बात करता है और ये तुझे इग्नोर करते हैं। कहता सुन, कहता जब ये मेरे घर में आते हैं, चाहे मजबूरी से आ रहे हैं, चाहे फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आ रहे हैं, किसी भी चक्कर से, एनीथिंग, मुझे इससे कुछ लेना देना, कहता किसी भी अमल से अगर मेरे घर में आ रहे हैं तो कहता बोलने वाला पादरी तू नहीं, मैं होता हूं। तो कहता ना चाहते हुए भी वो मुझे क्या करते हैं? सुनते हैं। हालेलुया! अब जब तुम बाहर होते हो तो तब तुम खुदा की आवाज को कैसे इग्नोर करते हो? क्योंकि जब तुम चर्च में आते हो तो वो तुमसे बात क्या करता है? तौबा करो, हाँ, अपनी जिंदगी को पाक और साफ करो, हाँ, मेरे पीछे चलो, अपना बोझ मुझे दे दो और मेरा बोझ जो नरम और मुलायम है वो तुम ले लो, मतलब जो हल्का है, हाँ, दैट्स इट, वो ले लो। और अपने जिंदगी के सब झमेले, वो गरीबी हो, वो लड़ाई झगड़ा हो, वो बांझपन हो, वो बीमारी हो, वो रसोलियां हो, वो अंधापन हो, वो कुछ भी, एनीथिंग, कहता सब कुछ मुझे दे दे, डोंट वरी, क्योंकि सब चीजों को क्रिएट करने वाला मैं ही हूं। अंधे को किसने बनाया? मैंने, हाँ, कहता अगर अंधे को मैं बना रहा हूं तो मैं उसको ठीक करने की भी कुदरत रखता हूं। कहता जब ये मेरे घर में आते हैं तो मैं इनसे ये डिमांड करता हूं कि मेरे ताबे हो जाओ, तो शैतान जो है वो तुम्हारी जिंदगी से भाग जाएगा। फिर मैं इनको बोलता हूं तुम दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। कहता सुन तो लेते हैं पर अमल नहीं करते। कहते जब ये घर से बाहर होते हैं, हाँ, मान लो कि ये अपने फोन पर जुड़े हैं, हाँ, मान लो कि अपने किसी रिश्तेदार के पास है, मान लो कि अपनी किसी झमेलों में फंसे हैं और मैं इनको आवाज दे रहा हूं, मेरी बेटी, मेरे बेटे, कहता छोड़ इन चक्करों को, आजा और 2-3 घंटे बैठ, प्रेयर कर, तेरे सब झमेलों को मैं ठीक कर दूंगा। कहता मैंने अब इनकी फिक्र की कि नहीं की, इनकी प्रेयर का जवाब दिया कि नहीं दिया। कहता अब ये खुद ही क्या है? बिजी है। आपको प्रेयर, आपका बातन, आपका रूह, आपका अंदर का जो हृदय है वो आपको बोल रहा है मुझे 2 घंटे बैठ के खुदा के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, और आपका जो जिस्म है वो कह रहा है नहीं अभी मैं थका हूं, अभी नहीं मैं कर सकता, रात में जो वेला हो जाएगा ना उदो जा करागा। और जब से तुम घर पे जाते हो तुमने पहली बार में रिजेक्ट कर दिया, तो इसका मतलब है तुम रात को कितना भी अपने आप को सेट कर लो, तुम प्रेयर में नहीं जा सकते। और बाइबल कहती है खुदा तुम्हें बोलता है अच्छा तुम परेशान हो, वो तुमसे तुम्हारे बातन में आकर बात करता है, अच्छा तू ऐसा कर, तू 1 हफ्ते के लिए फास्टिंग में चला जा। फिर तुम्हें तुम्हारा जिस्म क्या कहता है? नहीं नहीं, जब मैं फास्टिंग करांगा तो मेरा बीपी लो हो जाएगा, हाँ, मैं मर जाऊंगा। मर जाओ, मर जाओ। किसके लिए मरोगे? किसके लिए? तो मर जाओ, डोंट वरी। उसने कहा जो मेरी खातिर मरेगा वो मरेगा नहीं बल्कि हमेशा की जिंदगी को हासिल करेगा। हालेलुया। इसका मतलब है अगर तुम्हारा बदन तुम्हें ये बोल रहा है कि मेरा बीपी लो हो रहा है, तो इसका मतलब तुम उस खुदावंद को धुतकार रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो कि मैं तेरी काम को पूरा नहीं कर सकता, जबकि तुम्हारे बदन को बनाने वाला कौन है? वो खुदा है। तुम्हारे अंदर जिंदगी का दम फूंकने वाला कौन है? वो खुदा है। सब बीमारियां उसी के हाथ के नीचे हैं, वो बीपी हो, वो शुगर हो, वो टीबी हो, वो कुछ भी हो। जब तुम उसकी प्रेजेंस में आ जाओगे, उसकी बात को मान लोगे, वो बीमारी हो, वो शैतान हो, वो तुम्हारी जिंदगी से भाग जाएगा। क्योंकि बाइबल कहती है जब तुम खुदा के ताबे हो जाओगे और शैतान का, बीमारी का जब तुम मुकाबला करोगे, वो तुमसे भाग जाएगा। हालेलुया। तो खुदा फिर तुमसे कैसे बात करता है भाई? हाँ भाई काके तूने अब प्रेयर करनी है, मेरा दिल नहीं कर रहा, ओके
नहीं कर रहा, इट्स ओके, तुमने खुदा को ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया। खुदा तुम्हें बोल रहा है फास्टिंग कर, हाँ, वो तुझे कह रहा है बाइबल पढ़, वो तुझे कह रहा है अब तू बपतिस्म ले ले, तौबा कर ले, क्योंकि बपतिस्म जो है, जो लेना है, वो बदोबदी नहीं तेरे को दुआएगा खुदा, वो तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करेगा, वो तुम्हारे दिल से अंदर आवाज, एक अंदर से आवाज आएगी कि मुझे अब तौबा करनी है, क्योंकि मुझे खुदा के ताबे होना है। इसके बाद ही शैतान और बीमारी मेरी जिंदगी से भागेगा। वो कहेगा तौबा कर ले। तुम कहते हो नहीं नहीं, मैंने तो 6 महीने बाद, पहले मैं सेट हो जाऊं, पहले मैं पुठे का मसला सही कर ला, उस तो बाद मैं की करांगा, बपतिस्म ले लांगा। मैं कहता हूं 6 महीने छोड़ दो, तुम अगले 6 साल भी अगर तुम ठीक हो गए तो मेरा नाम चेंज कर देना, तुम कभी चेंज नहीं होगे। क्योंकि बाइबल में अगर तुम गौर से जाके बाइबल को पढ़ो तो जीसस क्राइस्ट ने जब अपने चेलों को बुलाया तो इमीडिएटली उसी टाइम, राइट नाउ, उसने पतरस यूहन्ना को, उनको जब वैसे बुलाया तो उन्होंने किसी बात पर डिस्कशन, नो क्वेश्चन नो आंसर, इमीडिएटली उसने कहा खुदावंद हम हाजिर हैं। जब वो तुम्हें बुलाता है तो दुनिया में ऐसा कौन सा काम, कौन सी ऐसी जिम्मेदारी है जो उस खुदा से बढ़कर है? हाँ, मान लो तुम्हें अभी आंखें बंद करो, खुदा की प्रेजेंस आए, वो तुम्हें बुलाए, क्या तुम्हारे लिए तुम्हारी बेटी, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ क्या जरूरी है? जरूरी है? तुम कहोगे सब चीजें साइड पर, खुदावंद मैं तेरे ताबे हूं। ये कहने में सिर्फ बात अच्छी लगती है, अमली तौर पर कोई भी कहता तुहाडे तो कोई इहो जिहा नहीं है, कहता जेड़ा मेरी खातर मां भैन माल डंगर बिजनेस जॉब, कहता मेरी खातर अगर उन्हां चीजां नूं छड्डदा है, कहता ये पॉसिबल ही नहीं है कि उस जिंदगी ना पाए, 100 गुना मल्टीप्लाई एक हमेशा की जिंदगी और ना पाए। हालेलुया। तो इसका मतलब है जब वो आप दुनिया के झमेलों में होते हो, मेन जो पर्पस था खुदावंद का बोलने का, उसने कहा जब ये मेरे घर में होते हैं तो कहता मैं इनकी छोटी छोटी बात का भी जिम्मा उठा लेता हूं। वो आपकी बेटी की छोटी सी सर दर्द क्यों ना हो, वो भी खुदावंद के कंट्रोल में होता है। वो आपके बेटों के कितने बड़े झमेले क्यों ना हो, वो आपकी मैरिज लाइफ के कितने बड़े मसले क्यों ना हो, सब चीजें कंट्रोल में आ जाती हैं। किसके? उस खुदा के। और वो सब चीजों को आपके चाल चलन और आपकी ईमानदारी के इज्जत, वो उनको फिर ठीक करता है। एकदम से सब कुछ नहीं करता, क्योंकि हम एक ऐसी नस्ल है, अगर इनको सब कुछ एकदम से मिल जाए तो ये नदी वाही बिगड़ जाती है। असी इस नस्ल के नाल ताल्लुक रखते हैं, ऐसा है कि नहीं? मैं आपको दावा करता हूं, आप में से अगर जितने लोग कोई चीज अगर खुदा से भी मांग रहे हो ना, मैं आपको दावा करता हूं अभी राइट नाउ वो सब चीजें आपको मिल जाए। मैं चैलेंज करता हूं, आप खुदावंद को दोबारा नजर नहीं आओगे जब तक आपको शैतान दोबारा जूतियां नहीं मारेगा, आप कभी नहीं आओगे। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो इसका मतलब है कि अगर तुम उसकी प्रेजेंस में हो, उसके घर में हो, उसकी नजर के नीचे हो, क्योंकि उसकी नजर और उसका दिल उसके भवन की तरफ रहता है, और वहां पर जब हाथ उठते हैं, जब दुआ निकलती है, तो खुदा उसको सुनकर उनका जवाब देता है। ये बाइबल कहते हैं। ऐसा नहीं लिखा कि वो रोडों के ऊपर अपनी नजर रखेगा, तुम्हारे शराब पीने वाली जगह पर वो नजर रखेगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा। उसने सुलेमान से कहा जो घर तूने मेरे नाम से बनाया है, कहता अब मेरा दिल भी यहां पर लगा रहेगा, मेरी नजर भी यहां पर रहेगी। कहता जो कोई गुनाहगार हो, बीमार हो, कुछ भी हो, कहता जब वो मेरे हुजूर में आकर मेरे आगे मेरे दीदार का तालिब होगा, मेरे आगे झुक जाएगा, कहता मैं आसमान से उसकी आवाज को सुनकर उसकी जिंदगी की सब प्रॉब्लम्स को दूर कर दूंगा। क्या सा लिखा है? मैं तेरे महल्ले दे कोल ही करके अपनी निगाहां रखांगा, हां, या जिथे तू बैठ के सिगरेट सूटे लाना मेरा उथे मैं तेरे ते अपना हाथ रखांगा। नो 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 नो, ये तुम्हारी गलतफहमी है कि खुदा तो सारी जगह पे होता है। अपने स्कॉलर नो तमीज दे दायरे च रखो, और स्कॉलर ये जिन्हें ਤੁਹਾਡਾ सत्यानाश करना है, क्योंकि स्कॉलर पीएचडी वाला सब तो समझदार और अकलमंद कौन है? वो सिर्फ खुदा है। अगर तुसी ओदे ताबे नहीं
ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਲਰ ਹੈ वो बिल्कुल फेल है। हालेलुया। तो जब तुम दुनिया में होते हो तुम खुदा की बात को एक बार नहीं 1000 बार इग्नोर करते हो, क्योंकि जब वो तुम्हें बुलाता है वो इस तरीके से बुलाता है कि जब तुम प्रेयर में जाओगे वो तुमसे बात कर सकता है। जब तुम फास्टिंग में होते हो वो तुम्हें 100% तुमसे बात कर सकता है। और दूसरा तरीका उसका बात करने का कैसा होता है कि जब आप बाइबल को पढ़ते हो तो उसका कलाम आपके साथ बात करता है। हालेलुया। और जब वो आपको सब गुनाहों से दूर रहने को बोलता है तो वो इसलिए बोलता है ताकि वो लॉन्ग टाइम तुम्हारे साथ रह सके, क्योंकि खुदा क्या है? खुदा क्या है? वो पाक है और वो पाक जगह पर रहता है, वो गलत जगह पे रहता। 6 माह तो तुम स्पिरिचुअल और 6 माह तुमने शैतानी जिंदगी। एक नलके चो एक टाइम चो एक ही पानी बहता है, या तो मिठा ते या कौड़ा। हालेलुया। तुम कभी भी ऐसा नहीं सोच सकते कि तुम दुनिया को भी साथ में ले लो और तुम खुदा को भी ले लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तुम लोग जानते हो जब मैं फास्टिंग में हूं, ये देखो ये तुम लोगों की प्रेयर रिक्वेस्ट है। तो अगर मैं अंदर बैठ के बाइबल पढ़ रहा हूं या ऐसे ही बैठकर प्रेयर कर रहा हूं तो ये मेरी आंखों के सामने है। सोचो उसको तुम्हारी कितनी फिक्र है। तो जब इस पर प्रेयर हो रही है तो तुम्हारे मुद्दों के लिए प्रेयर हो रही है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई बैंक बैलेंस बनाने के लिए सब कुछ कर रहा हूं? नहीं, उसने सब चीजों को मुझसे निकाल दिया है। उसने कहा पैसा तू नहीं रख सकता, हाँ बड़ा घर ये वो, कहता रख ले पर तेरा नहीं है, वो इस किंगडम का है, मेरे घर का है, वो तेरा नहीं है। मतलब मेरी जिंदगी से सब झमेलों को निकाल दिया है, तो मुझे तो किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो अब मैं सब कुछ क्यों कर रहा हूं? उस खुदावंत के उस काम को पूरा करने के लिए। आप अगर पाइजन सारे यदि कंधे ने, तो तुम्हें अगर ऐसा लगता है तो आई डोंट केयर, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तुम बोल रहे हो, क्योंकि शैतान तुम्हारे अंदर ये बात बैठ के बोल रहा है। हालेलुया। अगर मैं तुम्हें प्रीच कर रहा हूं तो किस बात पे कर रहा हूं? उस खुदा के ताबे हो जाओ, बीमारी हो शैतान हो वो तुम्हारी लाइफ को छोड़कर चला जाएगा। यही बोल रहा हूं कि तुम्हें ये बोल रहा हूं पास्टर मंदिर से चर्च ना तुझे पहले खड़ा नहीं छड़ना, पहले दे आगे पीछे घूमना है। मैं तो तुम्हें दूर कर रहा हूं, मैं तो तुमसे बात भी नहीं करता जल्दी, मैं तो जल्दी विजिट पे भी नहीं जाता, मैं तो लोगों के घरों में जाता ही नहीं जल्दी। अब वो भी सिस्टम छोड़ दिया है। तो आगे जो आने वाला वक्त है ये 21 दिन में, जो 3-4 दिन में मुझे खुदा बता रहा चीजों को कि तुझे सबसे अलग रहना है। कहता है तू जितना इनसे दूर रहेगा इनको उतनी ज्यादा तेरी कदर होगी। कहता तू इनके सामने रहेगा ये तेरी कदर कभी नहीं करेगा। मुझे ये बात समझ आ रही। कहता तेरे पास बस वही आए जो मेरे साथ क्या है, सीरियस है, जो मुझसे मोहब्बत करता है। तुम मुझे किसी बात पर तुम ताना नहीं मार सकते कि मैं इस मफाद के लिए, क्योंकि ना तो मैं तुमसे मिलता हूं, ना तुमसे कोई डिमांड करता हूं, ना तुमसे मैंने कोई चीज कभी मांगी है, ना मैं तुमसे कुछ कहता हूं। मैं तो अपना काम कर रहा हूं। जब तुम आते हो यहां से कुछ लेके जाते हो। हालेलुया। तो कितनों को समझ आ रही? उसने कहा जब तक तुम उसकी प्रेजेंस में बने और खड़े रहोगे तो मेरी आवाज को सुन भी सकते हो और इस पर अमल भी कर सकते हो। हालेलुया। अब ये बात मैंने क्यों कही आवाज को सुनने वाली? शैतान ने हमारे लफ्जों को इतना बेतरतीब कर दिया है कि जब हम खुदा के सामने उससे मांगते हैं तो वो हमारी दुआओं का जवाब हमें नहीं देता। उसका रीजन पता क्या होता है? खुदा ने सैमुअल को बुलाया। सैमुअल ने आवाज तो सुन ली पर उसको ये नॉलेज नहीं थी कि ये आवाज खुदा मुझे दे रहा। तो उसको वो आवाज की पहचान किसने बताई? उसके उस्ताद ने, उसके मैन ऑफ गॉड ने, उसके अगुवे ने उसको बताया कि बेटा अब अगर तुझे आवाज आए तो तू आगे से ये कहना कि खुदावन मैं हाजिर हूं। छोटी सी बात है पर खुदावन आगे से कुछ काम ही नहीं कर रहे जब तक सैमुअल ने आगे से ये नहीं कहा कि मैं हाजिर हूं। इसका मतलब है जब आप उसके पास आते हो तो आपको मांगने का तरीका होना चाहिए। अब ये तरीका कैसे समझना है, ये सब चीजों को कैसे समझना है, अपनी हीलिंग को कैसे लेना है, डिलीवरेंस को कैसे लेना है, अपनी चीजों को ब्लेस कैसे करना है, जब आप उसकी प्रेजेंस में खड़े और अड़े रहोगे तो सब चीजें आपको समझ आना शुरू हो जाएगी।
लेकिन अगर आप चर्च से बाहर हो, आप उसकी प्रेजेंस में नहीं हो, बस नाम के आप मसीह हो, नाम के बस पीटर हो, हाँ, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप उसकी आवाज को सुन पाओ और उससे जवाब ले पाओ। ऐसा पॉसिबल नहीं है। हालेलुया। कितनों को ये बात समझ आ रही है? तो जब आप उसकी प्रेजेंस में आते हो, आपका जो बोलना है उसको समझो, और फिर खुदावंद क्या कहता है उसको भी सुनना। हालेलुया। हम पढ़ेंगे बाइबल को। सब अपने बाइबल को खोलो, मरकस की किताब उसका 9 बाब और उसकी 20 आयत से हम पढ़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद के पाक कलाम में से मरकस रसूल की अंजील उसका 9 बाब 20 से 25 यहाँ तक पढ़ेंगे। मत्ती रसूल की अंजील के बाद दूसरी अंजील आती है, दूसरी किताब है नया-नामा। मत्ती के बाद मरकस रसूल की अंजील 9 बाब उसकी 20 से यहाँ। इसमें खुदावंद का पाक कलाम में ये लिखा है, बस वो उसे उसके पास लाए, और जब उसने उसे देखा तो फिलफौर रूह ने उसे मरोड़ा और वो जमीन पर गिरा और कफ फैलाकर लौटने लगा। उसने उसके बाप से पूछा, ये इसको कितनी मुद्दत से है? उसने कहा, बचपन ही से, और उसने अक्सर उसे आग और पानी में डाला ताकि उसे हलाक करे। लेकिन अगर तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खाकर हमारी मदद कर। यीशु ने उससे कहा, अगर तू कर सकता है, जो इत्काद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। उस लड़के के बाप ने फिलफौर चलाकर कहा, मैं इत्काद रखता हूँ, तू मेरी बेइत्कादी का इलाज कर। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़ दौड़ कर जमा हो रहे हैं, तो उस नापाक रूह को छिड़क कर उससे कहा, ऐ गूंगी बहरी रूह, मैं तुझे हुक्म करता हूँ, इसमें से निकल आ और इसमें फिर कभी दाखिल ना हो। सब बोलो आमीन। ये एक वाकया है कि जब जीसस क्राइस्ट जा रहे थे तो एक बंदा जीसस क्राइस्ट के पास आया। जब जीसस क्राइस्ट पहाड़ पर प्रेयर करने गए और पतरस और यूहन्ना को जब साथ में लेकर गए, तो जब वहां से उतर कर नीचे आए तो वहां पर काफी भीड़ लगी थी। तो भीड़ लगी तो एक बंदा था, उसका जो बेटा था उसमें बुरी रूहें, मतलब गूंगी बहरी रूह जो थी वो काम करती थी और वो उसको सताती थी, उसको पानी में डबोने की हद तक जाती ताकि वो मर जाए, उसको आग में उंडेल देती थी ताकि वो वहां पर मर जाए। तो वो उसको खुदावंद यीशु मसीह के चेलों के पास लेकर आया कि इस पर हाथ रख दो, प्रेयर कर दो ताकि ये क्या हो जाए, चंगा हो जाए। तो बाइबल कहती है कि उन्होंने प्रेयर किया, कुछ भी किया तो वो ठीक नहीं हुआ। तो उसके बाद वहां पर काफी बहस तकरार चलना शुरू हो गई। तो जीसस क्राइस्ट पास आए और आकर कहा कि ये क्या झमेला है। उसने कहा कि देख खुदावंद, मेरे बेटे को बुरी रूह सताती है, वो उसको मार डालना चाहती है, तो तू उसके ऊपर क्या कर, हाथ रख, प्रेयर कर ताकि वो क्या हो जाए, ठीक हो जाए। तो थोड़ा सा पीछे अगर हम जाते तो खुदावंद यीशु मसीह ने उससे पूछा, इसको कितनी मुद्दत से ये शैतान तंग कर रहा है? उसने कहा, बचपन से ही। कब से? इसका मतलब है आपकी जिंदगी में एक बंदा अगर गूंगा है, तो यहां पर लिखा है खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ए गूंगी बहरी रूह, मैं तुझे हुक्म करता हूं, निकल जा। इसका मतलब है आपकी जिंदगी में अगर बीमारी हो, वो ट्रबल हो, वो लड़ाई झगड़ा हो, वो कुछ भी क्यों ना हो, 99% आपकी प्रॉब्लम के पीछे डिमोनिकल सिस्टम होता है। कितने के पास समझ आया? एक शैतान वो होता है जो बीच में आकर काम करता है, एक शैतान वो होता है जो 24 आवर हम सब के पीछे काम करता है। मुझे वो इस काम से रोकने के लिए मुझे मेरे आगे रुकावटों को रखेगा। अगर आपको खुदा ने बिजनेस मैन बनाने के लिए चुना, खुदा के घरों को सपोर्ट करने के लिए, सब तो पहले
सबसे पहले तो वो आपके बिजनेस को ही डाउन कर देगा ताकि आप सपोर्ट की तरफ जाओ ही ना। सबसे पहले तो ये काम, अगर मान लो कि अगर आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो वो कभी भी आपको खुदा के कामों को नहीं करने देगा। पता क्यों? क्योंकि आपका बिजनेस अगर खुदा के कामों के लिए इस्तेमाल होता है तो खुदा का प्लान पूरा होता है। तो वो इन झमेलों में डालकर क्या करता है, आपके बिजनेस को कभी अप डाउन हुआ से शैतानी काम बना देता है। अगर आप लोग स्पिरिचुअल हो तो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को डाउन करता है। अगर आपकी जिंदगी में कोई भी ऐसा, आपको आप प्रेयर करने वाले हो, आपको प्रेयर नहीं आपसे होती, तो उसके पीछे शैतान ही है जो आपको प्रेयर करने नहीं देता। अगर आप फास्टिंग नहीं कर पा रहे तो वो शैतान ही है जो आपको फास्टिंग करने नहीं देता। अगर आप बिजनेस में ऐसे सक्सेसफुल होने लगे हो तो फौरी तौर पर वो ऐसी चीजों को क्रिएट कर देगा, ऐसा माहौल पैदा कर देगा, वो आपको बस खुदा से उसने दूर करना है ताकि आप खुदा के काम को, उसके प्लान को समझ ना पाओ। कितनों को ये समझ आ रही है? तो इसका मतलब है, उसने कहा ये शैतान इसमें बचपन से ही है और इसको हलाक करना चाहता है, मारना चाहता है। और आगे बाइबल कहती है कि उसने कहा और उसने अक्सर उसे आग और पानी में डाला ताकि उसे हलाक करे। लेकिन अगर तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खा और हमारी मदद कर। ये लड़के का बाप है, आपने इस बात को समझना है। लड़के का बाप आया किसके पास? खुदावंद यीशु मसीह के पास। कहता कि इसमें जो शैतान काम कर रहा है वो मेरे बच्चों को मारना चाहता है, मेरे बच्चे को। कहता कि अगर तू कर सकता है, क्या बोला लफ्ज? अगर तू कर सकता है। जैसे मान लो कि ये भाई साहब बैठे तो मैं बोलता हूं, भाई गौरी यार आप अगर कोई मेरी मदद कर सकते हो तो यार प्लीज कर दो, अगर कर सकते हो तो। इसका मतलब ये है कि मैं 50% एग्री हूं और 50% मुझे डाउट है, पता नहीं कर सकता है कि नहीं कर सकता। और हमारा खुदा कर सकता या नहीं कर सकता वो वैसा खुदा नहीं है, वो 100% कर सकता है, क्योंकि उसके सामने कोई भी काम मुमकिन, ऐसा आपको ना कि नामुमकिन है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो उस आदमी ने जब ऐसा बोला कि अगर तू कर सकता है तो हमारी मदद कर, हम पर तरस खा और हमारे बच्चे को ठीक कर दे, तो आगे खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज को सुनना गौर से, फिर अपनी जिंदगी में झांकना कि तुम खुदा से कैसे बात करते हो। और 23 आयत में लिखा है, यीशु ने उससे कहा क्या? यहां पर लिखा है यीशु ने उससे कहा क्या? जैसे भाई गौरी को मैं बोलता हूं यार तुम मेरे ये काम कर दो, वो अपने काम के मास्टर हैं। जब मैं कहूंगा ना भाई गौरी यार कर सकते हो कि नहीं, इसका मतलब है मुझे यीशु मसीह की नॉलेज कम है। मतलब भाई गौरी के लेवल, उसके मयार, उसके काम के उस मयार का मुझे कम नॉलेज है, जबकि उसको ये बात मालूम है कि काम इतना हो, काम इतना हो, मैं सब कामों को कर सकता हूं। मुझे आगे से भाई गौरी, भाई साहब क्या? तो मैं आगे से चुप हो जाऊंगा कि मैं लगता तो गलत कर रहा। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? आप किसी काम को करने के लायक हैं और मैं कहूं बहन कर सकती नहीं तो करते नहीं तो तेरी मर्जी है। भाई साहब व्हाट इज दिस? ये क्या कर सकते? मैं 100% कर सकती हूं। क्या आपको मेरे बारे में नॉलेज नहीं, मेरे बारे में पता नहीं? तो आप कहोगे क्या? तो इसी तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने भी कहा, उसने कहा, यीशु ने कहा क्या? अगर तू कर सकता है, तुम लफ्ज पर गौर करो। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या मैं कर सकता? उसने कहा अगर तू यकीन करे तो सब कुछ हो सकता है। अगर तू यकीन करे तो सब कुछ हो सकता है। तुम्हें अपने खुदावंद यीशु मसीह पर क्या डाउट है? तुम्हें 6 साल से गवाही क्यों नहीं मिली? तुम्हारी जिंदगी का झमेला दूर क्यों नहीं हुआ? तुम अपनी जिंदगी में अभी भी ट्रबल में क्यों? क्या तुम्हें अपने खुदावंद यीशु मसीह पर शक है? उसने कहा क्या मैं कर सकता हूं? उसने कहा अगर तू यकीन करे तो तेरे लिए ऐसा हो सकता है। आगे सुनो, उस बंदे को शर्म आ गई, मैंने गलत बोला है। आगे क्या लिखा है? उस लड़के के बाप ने फिलफौर चिल्लाकर, क्या करके? चिल्ला के। अगर इंग्लिश में जाकर इसको पढ़ोगे, ये इसको ओरिजिनल बाइबल में पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है कि उसका बाप उसी टाइम इमीडिएटली
राइट नाउ उसी टाइम एक बच्चा, एक चिल्ड्रन बन गया। मैंने आपको क्या बोला था? उसने कहा जो बच्चे की तरह मेरे सामने नहीं आएगा वो कभी भी मेरी बादशाही में दाखिल नहीं हो। उसी टाइम उसका बाप बच्चों की मानद रोने लगा और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, उसने कहा मैं यकीन करता हूं ओ खुदा, ओ खुदा, मैं यकीन करता हूं मेरे बच्चे को बचा। समझ आई? ये बच्चों जैसी हरकत है ना भाई साहब, तमीज करो यार, यही करते पे आराम ना कलाम सुना दे, आराम ना सुनाओ। ये चीका मारने का की लॉजिक है? लॉजिक भाई साहब ये है कि अगे समझ नाले मुझे नहीं समझ रहे। हालेलुया। उसका बाप उसी टाइम में वो बच्चा बन गया और बच्चा बनकर वो चिल्लाने लगा, रोने लगा कि मैं खुदावन तुझ पर यकीन करता हूं और अगर यकीन में कोई गड़बड़ी है तो तू मेरी इस बेईमानी का क्या कर, इलाज कर। क्या कर? उसने एक बात से, एक तीर से दो निशाने खेल दिए। नाले उन्हें शिफा भी ले ली ते नाले उन्हें खुदावन ते यकीन रखन दा मसा भी हासिल कर लेता यीशु के नाम के वसीले से। हालेलुया। तुम पता नहीं कौन सी सोच में जिंदगी गुजार रहे हो और तुहाडे पीएचडीयां सारियां फेल जो वो सारे ड्रामे ने। मैं क्या है खुदावन यीशु मसीह ने क्या, खुदावन यीशु मसीह हिल गए यार, मैं ये बथरूमा नहीं काट सकता। वो हिल गए एक बार। उन्हें क्या बेटा अगर तू यकीन करे ऐसा हो सकता है। अक्सर आपने देखा होगा जब आप लोग प्रेयर करवाने आ गया तो मैं अक्सर किसी से अगर पूछता हूं बहन क्या तुम्हारा यकीन है कि अगर तुम्हारे लिए प्रेयर होगी तुम ठीक हो? हाँ जी पास्टर जी। अगर ਤੁਹਾਡੇ लफ्ज कहते हाँ जी पास्टर जी ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਅਸੀਂ ਪਾ खुदा ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ को है ना। शेम फॉर यू। अपने कमेंट्स चेक करो कितने घटिया किस्म के बोल रहे हो। सब ईमान हैगा तो ਅਸੀਂ आए ना। आराम से बात कर लो, प्यार से कर लो। मैं तो तुमको डंडा मार देता। जब पूछा गया बहन यकीन है पास्टर जी, जी मैं खुदावंद यीशु मसीह पर भरोसा रखती हूं और अगर मेरा ईमान कमजोर है तो मेरे हक में प्रेयर करो ताकि मेरा ईमान भी मजबूत हो जाए और आज मैं गवाही लेकर जाऊंगी यीशु के नाम के वसीले से। ऐसे क्यों होता है? भैन जी ईमान है क्या? पास्टर जी ईमान है क्या तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ना ਭਰਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ? हाँ जी पास्टर जी अपने ईमान है तदे तो मैं सुन के ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आया ते अंदरों की झूठा ईमान बिल्कुल नहीं, गवाही नहीं मिली। तुम समझो सारा कुछ पादरी कोल है। पादरी कोल नहीं है, वो खुदा कोल है। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੀਲਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਚੰਗਿਆਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ, ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਉਸ ਖੁਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਮਾ ਕੋਈ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਸ਼ਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਡੰਡਾਂ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਤਾਕਤ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਢਿੱਡੋਂ ਕਿੰਨਾ ਗੋੜਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ। ਜੇ ਢਿੱਡੋਂ ਸਹੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ डोंट वरी। चर्च में ऐसे लोग हैं जिहड़े आए गवाही लिती, हालेलुया बोलिया, अपनी गवाही ले गए। इत्थे कई इन्हीं दे ने 6-6 साल तोड़े ने, 3 साल तोड़े ने, मसला नहीं सीधा हो रहा। उन्हें क्या अगर तू यकीन करे, यकीन किथों करना पहले तो पादरी तो कीड़े कटणगे। ले पादरी तो खराब है, पादरी तो महंगा, पादरी तो चक्का ते पादरी लैण की आए थे कोई चंगा पादरी लभ लो। जे तुसी सारे छड्डो, जे पादरी कहंदा तुसी एडे चंगे हो, तुहाडा दिमाग एडा शार्प है ते भाजी फिर तुसी उठ के खुदा दा काम कर लो। कर सकते हो ना भाजी? जिहड़ा नीट एंड क्लीन बंदा है वो खुदा दा काम कर सकता है। हालेलुया। ते भाई पहले तो की करना नहीं, पास्टर ने की आ पास्टर आप ते खराब है ने सानू की बता। पास्टर देंगे, पास्टर दे हो सकता है बेचारा पास्टर रात ही गोडे टेक टेक के गलेंडू सुट के खुदा को पता नहीं कितनी की माफिया मांगिया। खुदा कहता डोंट वरी, इट्स ओके, खड़ा हो जा, साधक डिगेगा मैं खड़ा कर दूंगा, परेशान ना। बाहर ने थोड़ा ना पता कि गोडे ते टेक लीते, बाहर नहीं पता आप परसों दे पादरी ने पुठा काम कीता है, परसों तो नहीं जो काम कीता है।
ਤੁਹਾਡੇ बेईमानी, ਤੁਹਾਡੀ बेयकीनी की वजह तो ਤੁਹਾਡੀਆਂ बहुत, मैं क्यों कह रहा हूं आपको, जब आप जज में हाजिर रहोगे, अरे तब तो सीखोगे। ਜਦੋਂ ਰहोगे दुनिया के ਝਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ कभी नहीं सुन सकते। मैं कहता हूँ वो लोग झूठ बोलते हैं, मुझसे खुदा ने बात कर ली, ऐसा करता भाजी, मैं ये तिक्कर गोडे रगड़ना पिया, खुदा गल कर लै। उन्हें कहा अपनी हरकत हो ठीक कर, हो ठीक कर, हो ठीक कर, और पता नहीं किन्ना का ठीक कराना। अब्राहम नूं जदों अपने बेटे नूं लैके गया ना, बेटे नूं लैके कुर्बान कर लगा, खुदा ने दा हाथ रोक दिया, कहंदा रुक जा, कहंदा अज मैनू पता चलिया कि अज मैनू पता चलिया तू वाकई मैनू प्यार करना। ते जेड़ा पिछे प्यार सी वो कि झूठा सी, वो झूठा सी। तुम खुदावंद को नहीं सिखा सकते, ये ओदी मर्जी है, वो अपना प्यार तुहाडे ते जाहिर करके हाँ हुण मैनू चंगा लगा। ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਲੈ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਗਾਲ ਮੈਂ ਨਾ ਕੱਢਾਂ, ਭਾਜੀ ਪ੍ਰੇਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਚੰਦਾ ਮੈਂ ਪਵਾਂ, ਦਇਆ ਕੀ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। वो तुम्हारा सर्वेंट नहीं है, वो तुम्हारा अब्बा है, तुम्हारा बॉस है, तुम्हारा खुदा है। तुम नहीं नहीं खुदा तू गल कर, आज तू थले उतर, कहना नहीं मैं उतरना, आज देखांगे। हालेलुया, तारीफ करो उस खुदा की। हालेलुया। ये दो लोगों के लिए मैसेज है, पास्टर्स के लिए भी है और कलीसिया के लिए भी है, ये बात याद रखना। हालेलुया। और 29 आयत में लिखा है, उसने उनसे कहा कि ये किस्म दुआ के सिवा किसी और तरीके से नहीं निकलती। उसने शागिर्दों ने पर्सनल जाकर तो कहा हम उसको क्यों नहीं निकाल सके। उन्हें क्या, बेटा अगर तुम इंग्लिश में जाकर पढ़ते हो तो वहां पर लिखा हुआ है कि कहता कि तुम लोग अगर प्रेयर फास्टिंग में डीप नहीं जाओगे, तुम शैतान पर कभी भी कब्जा नहीं कर सकते। हालेलुया। कुछ लोगों की तो स्कॉलरी ये नहीं खत्म होती, रोजे रखदे कि जिन्हें रोजा रखदे क्यों ने, अरे तुसी पता नहीं की लेना है जेड़ा रोजा। एक बंदा पुठे काम छड्ड के यार जे रोजा रखदा पिया ते खुदा दे बंदे ओ विंगा रखे, चिब्बा रखे, ओनू रखन दो, ओ कोर्स ते सिद्धा होण दो। तुसी अपनी 2 मिनट दी पीएचडी दी पे ओनू अपनी शाबाशी लैण वास्ते ले मैनू तू 10 रोजा रखण दा मकसद की है? मकसद दा रोजा नहीं हुंदा, इन्ने घंटे दा नहीं हुंदा, उंज नहीं हुंदा, उंज नहीं हुंदा भी मैनू ते खुदा ने अज तक किसी गल तो नहीं झिड़किया। मैं ते जिदों फास्टिंग कीती है मैनू ओदा मसा मिलिया ही मिलिया, मैं कभी रिजेक्ट नहीं होया। फिर तुसी दुआ किंज करदे जी, ले 5 मिनट बैठ के दुआ करो, खुदा सुन यार, क्यों अपने कम ना कम रखो, खुदा दा वास्ता अपने कम ना कम रखो, और जेड़ा जिंज चलदा पिया नू बचन दवो, खुदा दा खौफ खाओ। रीजन पता की हुंदा है, गलती उन्हां दी नहीं है, गलती पता कादी किंदी है, शैतान दी है, जेड़ा विच बैठा ते सारे काम करदा। हुण कहंदे ले हुण सानू शैतान बना दिता, हुण शीशा वहावांगा ते विच शैतान नजर आएगा, ते भाई मेरी गलती थोड़ी ना, क्योंकि शीशे तो शैतान ही हैगा, क्योंकि जिंज दा मुंह होएगा उंज दा ही नजर आना है कि कोई होर नजर आ जाएगा। हालेलुया। तो कितना कोई बात समझ आ रही? तो जब तुम खुदा के घर में रहोगे आवाज को सुनते रहोगे, जब तुम उसके घर से बाहर होगे तुम खुदावंद को सदा इग्नोर करते रहोगे, और अगर तुमने उसको इग्नोर किया तो तुम्हारी लाइफ कभी भी ब्लेस नहीं होगी। पहली बात। दूसरी बात ये कि जब तुम उसकी प्रेजेंस में आ जाते हो, जब उसकी प्रेजेंस में आते हो तो खुदावंद से लेने के लिए तुम्हें अपने अंदर यकीन पैदा करना होगा। अगर बचपन से शैतान घुसा है, हाँ, अगर बचपन से वो बीमारी है, तुम भरोसा रखो, खड़े और अड़े रहो, एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि तुम हील होगे, तुम चंगे होगे और खुदा तुम्हें ब्लेस कर देगा। हालेलुया। लोग कहते हैं खुदा ने यीशु मसीह ने इमीडिएटली ठीक किया। भाई साहब वो यीशु मसीह है और उन्होंने पता सी केड़े-केड़े बंदे में, वो उसकी बनाई हुई एक उसकी तरतीब थी। आज दियां उन दियां सिस्टम हैगे ने, हम मैं पंजाबी जिदा उन दियां करतूतां हैगियां कि इमीडिएटली तो सारा कुछ मिल जाए, इमीडिएटली शिफा, इमीडिएटली जाके इंज करके बड़ी इंग्लिश की बोतल खुलेगी। वो इमीडिएटली इस करके नहीं कीता, कहता रुक जा, इन्हें खोलना नहीं बोलता।
वही कहोगे भाई सानू बड़ा पता ते भाई जी पुठे काम करते रहे ना इस करके पता है। वो कहता हड्ड बीती सुनावा जग बीती सुनावा ते भाई जी हड्ड बीती दसने पे वो खुलदियां रही ना बोतलां बेइज्जत होंदे रहे आ वो बेइज्जत होने तो बाद शर्मिंदा होया फिर आके समझ आइए नहीं ये ओदा घर है इनू पाक ते साफ रखना। हालेलुया समझ आई कि नहीं। तो जब उसके सामने आओगे तो मांगने का तरीका रखना। पास्टर पर भरोसा मत करो पास्टर प्रेयर कर देगा पास्टर ऐसे कर देगा नो 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 पास्टर प्रेयर वही करेगा डोंट वरी पर तुम्हारा यकीन उसमें बहुत जरूरी है। उसने कहा अगर तू यकीन करे तो तेरे बेटे में बचपन से शैतान चाहे घुसा है चाहे वो अभी घुसा है वो राइट नाउ वो भाग जाएगा। उसने कहा मैं यकीन करता हूं और वहां पर लिखा है वो बच्चा बन गया उसी टाइम में बच्चों जैसा बनकर रोना शुरू हो गया। जैसे बच्चे ने मांगे हमारे पापा चीज चाहिए पापा ना जब वो बच्चा भाई तो की करेगा रोना शुरू उन्हें पता है मैं रोमागा ड्रामा करांगा तो मनो मिल जाएगी। वो बंदा उसी टाइम में बच्चा बन गया उसने ऐसा एक्ट किया क्योंकि जब आप ऐसा करते हो तो लोग कहेंगे यार की ड्रामा है यार देश यार मुगरला। हाँ हालेलुया खुदा से लेने का बड़ा बेस्ट तरीका है खड़े और अड़े रहो और बच्चा बनकर साफ सुथरे जहन के साथ उसके सामने आ जाओ खुदा सब चीजों को ब्लेस कर देगा। सब बोलो आमीन सब बोलो आमीन। खुदा आपके साथ है हालेलुया। कितने लोग उसकी प्रेजेंस में खुश हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बात बुरी अच्छी मैंने इस बात को जानता बट